दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसले से मोदी सरकार और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जबरदस्त झटका दिया है। आप सब जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियों को गुप्त तरीके से चंदा मिला, इस चंदे वाला जो पूरा सिस्टम था उसको पहले ही असंवैधानिक करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी और उसके बाद बाकायदा स्टेट बैंक को यह आदेश दिया कि आप उन तमाम चंदों की डिटेल हमारे समक्ष रखिए, हमारे सामने रखिए जो राजनीतिक पार्टियों को दिया गया है, किसने दिया है, कहां से यह चंदा आया है, इसकी जानकारी हमारे समक्ष रखिए। लेकिन जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट की बात न मानते हुए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उसने लगाई और कहा कि हमें जून तक का समय चाहिए, जिसके बाद पूरे देश में सवाल खड़ा हो रहा था कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्यों इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदा जो पार्टियों को मिला है उसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नहीं रखना चाहता। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? लोगों का तो यहां तक भी मानना था कि इसमें मोदी सरकार को बचाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम जो चंदा है वो बीजेपी को ही मिला है और उसका ग्राफ भी मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। इसलिए जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो मोदी सरकार को बचा रहा है। खैर, इसको लेकर के याचिका लगाई गई थी और इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं, आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर हमारा आदेश लागू नहीं किया गया तो अवमानना का नोटिस जारी करेंगे, फिर कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। यह किसको कहा गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब आप सोचिए, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करोड़ों लोगों का डेटा लेकर के अपना कारोबार कर रहा है, काम कर रहा है, एक क्लिक में तमाम डेटा स्क्रीन पर आ जाता है। उस एसबीआई के पास इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला चुनावी चंदा और उसकी डिटेल नहीं है। उसकी डिटेल देने के लिए वो जून तक का समय मांग रहा है, जिसके बाद लोगों का शक बढ़ गया था। और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, इसके साथ साथ जो बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई हैं वो शायद आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर देने वाली है। और साथ ही साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी अब लपेटे में आ चुका है। किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर किस तरीके से बहस हुई, एक एक पॉइंट के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर दोस्तों आ रही है असम से, जहां पर खुलेआम दादागिरी की जा रही है। असम की जो हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार है ये अपनी दादागिरी चला रही है। मैं आपको स्क्रीन पर यह भी खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। सीएए के विरोध में बंद का आह्वान करने वाली पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है। यह असम सीएम की तरफ से अपडेट सामने आ रही है, इस पर भी आपको जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है, जहां पर एक पार्षद को जनता ने बांधकर सबक सिखाया। दरअसल पार्षद ने चुनाव में किए गए वादे पूरे नहीं किए थे, इसलिए जनता ने उसको कुर्सी से बांध दिया है। किस तरीके से इसका भी वीडियो दिखाएंगे, उससे पहले आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश के सामने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनावी चंदे की डिटेल नहीं रख रही है, बताने में देरी कर रही है, क्या यह मोदी सरकार को फायदा पहुंचाने का एक और तरीका है, जैसा कि लोग कह रहे हैं? आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। 24 घंटे के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का एसबीआई को सख्त आदेश, वरना अवमानना का केस की जो एक तरीके से कार्रवाई उसको झेलने के लिए तैयार रही है। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को दिए गए चुनावी चंदे की जानकारी देने के मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आदेश का तत्काल पालन किया जाए। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी 12 मार्च यानी कल तक चुनाव आयोग को दी जाए। इलेक्टोरल बॉन्ड की जो जानकारी है वो 12 मार्च तक दी जाए। इसके साथ ही चुनाव आयोग को यह जानकारी 15 मार्च शाम 5 बजे तक पोर्टल पर सार्वजनिक करनी होगी। तो कहीं ना कहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ चुनाव आयोग भी अब लपेटे में आ चुका है और देखना है आगे क्या होता है। आपको बता दें कि एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी डिटेल देने के लिए 30 जून तक मोहलत दी थी, मतलब मोहलत मांगी थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को राजनीतिक पार्टियों को दिए जाने वाले चंदे को लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को असंवैधानिक बताते हुए रोक लगा दी थी।
लेकिन उसके बाद यह भी कहा था कि आप उन तमाम चंदा देने वाले लोगों की डिटेल हमारे तक पहुंचाइए, लेकिन एसबीआई नहीं दे रहा था। और इसी मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और सख्त आदेश जारी किए हैं एसबीआई और चुनाव आयोग को लेकर के। साफ कहा है चुनाव आयोग को भी अपने पोर्टल पर इसकी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी, साथ ही साथ एसबीआई को भी 12 मार्च यानी कल तक तमाम जानकारी देनी होगी। अगर हमारा आदेश लागू नहीं किया गया तो अवमानना का नोटिस जारी करेंगे, फिर कोर्ट की अवमानना के कार्रवाई के लिए आप तैयार रहिए। यह सीधी चेतावनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने दे डाली है। अब देखना यह होगा कि कल तक इसमें क्या होगा। वैसे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करोड़ों लोगों की डिटेल एक क्लिक में निकाल कर दे देती है, वो एसबीआई लाखों जो डोनर्स हैं, राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने वाले लोग हैं, उनका डाटा नहीं निकाल पा रही है। यह कितना अफसोस की बात है। वैसे मोदी जी डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, लेकिन डिजिटल इंडिया में डिजिटली कोई काम हो नहीं पा रहा है, आप देख सकते हैं। अगली खबर जो कि आ रही है दोस्तों असम से, जहां पर खुलेआम दादागिरी चल रही है। असम में मतलब कानून नाम की कोई चीज नहीं है, ऐसा लोग लगातार सोशल मीडिया पर कह रहे हैं। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। दरअसल असम के अंदर सीएए के खिलाफ विरोध के लिए बंद का आह्वान करने वाली पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की बात असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा कर रहे हैं। किस तरीके से, देखिए खबर। असम में विपक्षी दलों और छात्रों और अन्य संगठनों ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ तीव्र विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि हर किसी को विरोध करने का अधिकार है, पर यदि कोई राजनीतिक दल हाईकोर्ट के बंद पर रोक के आदेश की अवहेलना करता है तो उसका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। यानी कि ये एक तरीके से लोगों का कहना है कि धमकी दी जा रही है कि कोई राजनीतिक पार्टी इसमें इन्वॉल्व ना हो। तो क्या जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं होती है, वहां पर कोई दूसरे राज्य के अंदर किसी दूसरी पार्टी की सरकार होती है, वहां पर कोई कानून बनता है, जनता कोई आवाज उठाती तो बीजेपी के नेता उस पर नहीं आते हैं बोलने के लिए क्या? लेकिन आप देख सकते हैं सीएए नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आप देखिए किस तरीके से धमकियां दी जा रही है कि कोई विरोध प्रदर्शन में पार्टी शामिल नहीं हो सकती है। यानी खुलेआम तानाशाही चलाई जा रही है, ऐसा लोगों का कहना है। अगली खबर जो कि आ रही है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, जहां पर एक नेताजी अपने चुनावी दौरे के बीच, पहले जब ये चुनाव नहीं जीते थे तब इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे और 5 साल पार्षद रहे, लेकिन जब इन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए तब जनता ने इनको किस तरीके से सबक सिखाया है, मैं आपको स्क्रीन पर वीडियो दिखा रहा हूं। ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं। दरअसल ये वीडियो जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी का बताया जा रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। ये सीवर का पानी सड़क पर बह रहा था, समस्या हल नहीं हुई तो पब्लिक ने पार्षद जी को रस्सी से बांध दिया और उसके बाद का जो नजारा है वो आपके सामने है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि यह नजारा प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र का है। वहां की जनता इतनी गुस्से में है, पार्षद किस पार्टी का हो सकता है, क्या बताने की जरूरत है? इससे पहले वाली खबर में भी मैंने इसके बारे में जिक्र किया था, लेकिन वीडियो प्रॉपर नहीं दिख पाया था, इसलिए आपको वीडियो दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। खैर, इसी तरीके से अगर जनता इन नेताओं को सबक सिखाए ना तो ये धर्म का मुद्दा छोड़कर विकास करने की तरफ बढ़ेंगे। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।